सर हमारा मुआशरा सोशल मीडिया किस तरह से तबाह कर रहा है, किस तरह से नौजवानों को एक दहशतगर्द या डकैत बना रहा है। यूट्यूबर या ये देखते हैं ना व्लॉगर, इनकी गाड़ियाँ भी अपनी नहीं होती, ये भी झूठ बोलते हैं, रेंट पे गाड़ियाँ दिखा के बच्चों को ख़राब करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं वो अब पढ़ाई को छोड़ के सोशल मीडिया पे लग गए हैं। अब ये जो शैबी गैंग है ये कोई डकैत नहीं थे, इनकी ये पहले दिन इन्होंने वारदात की है, एक दिन में 10 वारदातें कर दी हैं। FIR एक ऐसी चीज़ है वो आपका रिकॉर्ड कब्र तक रहता है, आप कभी उसको मिटा नहीं सकते। एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार छुप छुपा के जाना है, CCD से डर लगता है, CCD के कहीं हाथ ना चढ़ जाएं, तो फिर हुआ वही कि वो CCD के हाथ चढ़ गए। सोशल मीडिया की ज़िंदगी ने हमारे आज के नौजवान जो कच्चा दिमाग है वो भी चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो रियल लाइफ और जो सोशल मीडिया की लाइफ है उसमें फ़र्क नहीं समझ पाते और उन चीज़ों को हकीकत समझ के एक इतना बड़ा गैंग बना लेते हैं कि हम भी वही ज़िंदगी गुजारेंगे जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं। सर हमारा मुआशरा सोशल मीडिया किस तरह से तबाह कर रहा है, किस तरह से नौजवानों को एक दहशतगर्द या डकैत बना रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह ये शैबी गैंग था, ये तीनों स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया को देख के ये इम्प्रेस हुए हैं कि हमारे पास भी ये जो है i17 फ़ोन हो, हमारे पास गाड़ी हो, अच्छी मोटरसाइकिल हो। सोशल मीडिया पे जितना होता है ज़्यादातर तो आपको पता है झूठ होता है, मतलब लोग रेंट की गाड़ियाँ लेके, जितने बड़े बड़े आपको यूट्यूबर या ये देखते हैं ना व्लॉगर, इनकी गाड़ियाँ भी अपनी नहीं होती, ये भी झूठ बोलते हैं, रेंट पे गाड़ियाँ दिखा के बच्चों को ख़राब करते हैं। आजकल व्लॉगर्स को ना होटलों वाले भी फ्री खाना खिलाते हैं ताकि उनकी मशहूरी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं वो अब पढ़ाई को छोड़ के सोशल मीडिया पर लग गए हैं। अब ये जो शैबी गैंग है ये कोई डकैत नहीं थे, इनकी ये पहले दिन इन्होंने वारदात की है, एक दिन में 10 वारदातें कर दी हैं। कितनी उम्र है इन बच्चों की? इन बच्चों की 18 साल उम्र है, 18-19 साल उम्र है, स्टूडेंट हैं। इनको मतलब वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चे इन चीज़ों से इम्प्रेस होकर डी ट्रैक हो जाते हैं, फिर डी ट्रैक होने से होता क्या है, अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके ऊपर डकैती के मुकदमा दर्ज हो गए हैं, ये सारी ज़िंदगी इनके पीछे रहेंगे। अच्छे भी बन जाएँ तो लोग कहेंगे डकैत हैं, एक आपका रिकॉर्ड बन जाता है। FIR एक ऐसी चीज़ है वो आपका रिकॉर्ड कब्र तक रहता है, आप कभी उसको मिटा नहीं सकते। तो ये बच्चे अभी 18 साल के हैं, इनका रिकॉर्ड बन गया कि ये डकैत हैं। अब फ्यूचर में इनके साथ क्या सलूक होता है, अभी तो CCD ने इनको छोड़ दिया है कि इनकी पहली वारदात थी, नहीं तो आपको पता है CCD वाले तो आपको पता है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं उनको तो वैसे मार देते हैं। ठीक है, एक दिन में 10 चोरियां डकैतियां जो की हैं वो हौसला कहाँ से आया? देखें इन्होंने एक पिस्टल लिया किसी से, पिस्टल लेके इनकी ऑडियो भी है, मतलब जो फ्रांस हुआ है ना, तो उसमें एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार छुप छुपा के जाना है, CCD से डर लगता है, CCD के कहीं हाथ ना चढ़ जाएं, तो फिर हुआ वही कि वो CCD के हाथ चढ़ गए। ठीक है, अब CCD ने ये देखा है कि उनका रिकॉर्ड क्या है। बहरहाल रिकॉर्ड सबका होता तो नहीं है, बनता ही है ना शुरू से। अब इनका रिकॉर्ड बन गया है, अब मुस्तकबिल में तो CCD इनको नहीं छोड़ेगी, पुलिस भी इनको नहीं छोड़ेगी, जहाँ मिलेंगे। अब एक गलती चलो माफ़ कर देंगे ना, दूसरी बार अगर ये डकैतियाँ करते हैं या कोई वारदात करते हैं और मुलविस पाए जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इनकी ज़िंदगी जो है ना वो नहीं बचेगी। अब क्योंकि आप डकैतों को तो आपको पता है CCD बिल्कुल नहीं छोड़ रही, इनको सिर्फ छोड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि इनका रिकॉर्ड कोई नहीं था, इससे पहले इनके ऊपर ना कोई मुकदमा है। सर इनका तरीके वारदात क्या होता था? इनका तरीका वारदात ये है कि ये तीनों मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे डकैती की है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ डकैती की है, गन पॉइंट पे चीज़ें छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे, मतलब इन्होंने करीब ही 8-10 डकैतियाँ कर दी। जो मतलब रिकॉर्ड याफ्ता या क्रिमिनल जो मतलब माइंड के लोग होते हैं वो एक जगह पे एक वारदात करके फिर दूसरी जगह जाते हैं, पकड़े ना जाए, लेकिन इन्होंने उसी इलाके में बार बार डकैतियाँ की तो पकड़े गए हैं। तो ये वालिदैन को मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। सर ये सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हमारे माशरे की भी कि चीज़ें रियल दिखाएं ताकि जो अभी छोटे दिमाग हैं बच्चे हैं वो चीज़ों को समझ सकें। देखें ये जो है ना माशरा, वो तो आपको पता है कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सोशल मीडिया से जान छूट सके। आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप अच्छे भले मतलब अच्छी भली उम्र के बंदा भी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये तो बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चे फिर स्कूलों में कॉलेजेस में आजकल टिकटॉक का ज़माना है, लोगों की हकीकत कुछ और होती है, टिकटॉक पे कुछ और दिखा रहे होते हैं, तो हर कोई उस दौड़ में लगा हुआ है कि भाई हम भी इस तरह बन जाए। तो उस तरह तो फिर कमा के आप बन सकते हैं, अगर इस तरह करेंगे तो फिर पुलिस है, कानून है, लोग हैं। आप ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ एक मतलब है पूरा कानून है, उसके कानून अगर रेट कोई चैलेंज करेगा तो ज़ाहिर है फिर पुलिस या CCD अपने हिसाब से उनसे निपटेगी। तो ये तो वालिदैन को बचाना चाहिए अपने बच्चों को। सोसाइटी के तौर पर भी मैं कहता हूँ सोसाइटी को, ज़ाहिर है हर बंदा अगर अपने बच्चों को देखेगा तो सोशल मीडिया बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब तो बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों को प्रमोट करते हैं, खुद कहते हैं कि आप टिकटॉक पे लगे रहें, मतलब पढ़ाई छोड़ के काम काज छोड़ के वो डिजिटल मीडिया, स्पेशली टिकटॉक लाइव तो यही चल रहा है। तो इसका नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं। जितने आप देख लें, जितने लोगों ने टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे फेम लिया है
वो सस्टेन नहीं कर सके।